Hello guys, welcome back to Political Science Solution, your master the chronology series. आज है आपकी गाइस क्लास 7 आ जाइए। तो गाइस रिसेंटली ना काफी सारे क्वेश्चंस आपके टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में पूछ रहा है, चाहे वो सीयूटी पीजी हो या आपका यूजीसी नेट हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो द ऑफिशियल जो आपकी ऑफिशियल टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, ये इशू करते हैं आपके प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीट एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड गाइस, इसमें आती हैं टोटल 26 डिस्टिंक्ट रैंक्स। यस, आइए अब गाइस, इसमें 26 रैंक्स हैं एंड बच्चों को होता है डिफिकल्टी टू रिमेंबर ऑल द रैंक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम खाली टॉप 10 पे फोकस करेंगे। यस, टॉप 10 रैंक्स, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। खाली आपको टॉप 10 याद रखनी है, आराम से हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। चलो कैसे, देखो। अब रैंक 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन होते हैं? सिंपल, आपके हेड ऑफ स्टेट एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्लियर। उसके बाद वीपी, सिंपल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, देन आपके गवर्नर्स, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, देन डेप्यूटी पीएम। क्लियर, इजी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड देन डेप्यूटी पीएम। क्लियर, आ जाओ। उसके बाद 6 पे आते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। यस, इन दोनों की ही रैंक गाइस सेम है। ठीक है, चीफ जस्टिस की एंड आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोनों की रैंक सेम है। क्लियर। उसके बाद 7 पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज बच्चे यहाँ पे ही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7 रैंक में कौन कौन आता है। तो उसमें आते हैं गाइस कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स इन स्टेट। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, फॉर्मर पीएम्स एंड आपके लीडर ऑफ अपोजिशन। क्लियर। कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीएम इन स्टेट, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, फॉर्मर पीएम्स एंड लीडर्स ऑफ अपोजिशन। क्लियर। उसके बाद 7A, भारत रत्न अवार्डीज। आइए, उसके बाद 8th पे आते हैं आपके अम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, सीएम एंड गवर्नर्स आउटसाइड होम स्टेट। ठीक है, 9 पे आपके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड देन 9A पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड आपके सीएजी। ये दोनों की रैंक सेम होती है। क्लियर। उसके बाद 10th पे आते हैं आपके डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नीति आयोग मेंबर्स एंड देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। बस, दैट्स इट। खाली आपको यहां तक याद करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आप चाहो तो ये एक बार देख सकते हो खुद से। ठीक है, बट याद करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर, आ जाओ। अब ये गाइस लास्ट वाले, तो लास्ट वाले आपको एक बार देखना है। ठीक है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 21 रैंक। ठीक है, देन आपके स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर्स, उसके बाद आर्मी कमांडर्स, सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट, एडिशनल सेक्रेटरीज, इसमें आपके यूपीएससी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई, आईबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ है, एंड देन 26 पे जॉइंट सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट एंड मेजर जनरल और इक्विवेलेंट। क्लियर, आपको ये एक बार देखना है। चलो, अब करते हैं गाइस सॉल्व। आ जाओ। अब देखो, हमने पढ़ा था गाइस, सबसे पहले क्या आएंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन आपके पीएम, देन आपके गवर्नर। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, देन आपके सिंपली डेप्यूटी पीएम। ठीक है, उसके बाद सिंपली कौन आता है गाइस आपके रैंक 6 पे? वो आते हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, उसके बाद 7 पे आते हैं। 7 पे काफी सारे हैं, उसमें आते हैं आपके सिंपली कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, आपके सिंपल सीएम इन स्टेट। ठीक है, नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन,
ठीक है, एंड देन आपके फॉर्मर पीएम, एंड देन लीडर ऑफ अपोजिशन। क्लियर, सिंपल। अब इससे आप सॉल्व कर लोगे। देखो, प्रेसिडेंट है ही नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है नहीं है, पीएम है नहीं है, गवर्नर है नहीं है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है नहीं है, डेप्यूटी पीएम है गाइस नहीं है, उसके 6 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है नहीं है, देन 7 पे कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं, नीति आयोग के को वाइस चेयरपर्सन है, मतलब सबसे पहले यही आएगा, तो डी पहले आएगा। उसी के बाद हमें पता है गाइस 7A में आता है आपका, आपके सॉरी 7A में आता है आपके सिंपल कौन, भारत रत्न अवार्डीज, तो डी के बाद ई आएगा। सिंपल आंसर थर्ड है। क्लियर, आ जाओ। सेम गाइस, देखो हमें पता है सबसे पहले कौन आएगा गाइस, आपके प्रेसिडेंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट आ गया। उसके बाद आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, देन आपके पीएम, देन आपके गवर्नर, देन आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो वी नो दैट। तो इसमें गाइस सबसे पहले कौन आएगा, ए, तो ये नहीं है, ये नहीं है, एंड देन उसके बाद आपके आते हैं डेप्यूटी पीएम, डेप्यूटी पीएम, देन आपके आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस एंड लोकसभा स्पीकर 6 पे। उसके बाद 7 रैंक आती है आपकी। ठीक है, तो हमें पता है गाइस कि आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट के बाद इसमें जो दिए हुए हैं इसमें आएंगे गाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ए के बाद बी आएगा, सिंपल, ए के बाद बी, सिंपल आंसर आपका गाइस 1 है। क्लियर, इजी टू रिमेम्बर। ऑल्सो आपको पता है कि लास्ट जो रैंक आते हैं उसमें आपके सॉलिसिटर हैं, ठीक है, तो सिंपल, क्लियर, इजी, सिंपल। तो क्या करना है आपको, टॉप 10 याद करने हैं इसमें, एंड लास्ट के एक बार देख लेने हैं। क्लियर, इजी टू रिमेम्बर, आ जाओ। अब गाइस पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ इंडिया। अब देखो इंडिया में गाइस काफी सारी कमिटीज हैं, ठीक है, जो ब्रॉडली आपकी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज, मतलब परमानेंट, ठीक है, और एक होती है आपकी एडहॉक कमिटीज, मतलब टेम्पररी। ठीक है, आ जाओ। अब गाइस कुछ कमिटीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपकी पेक, PEC, पेक। पी से पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ई से आपका एस्टिमेट कमिटी, एंड सी से आपका कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पेक, सिंपल। ठीक है, 1921 में आती है आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है, इंडिया की ओल्डेस्ट फाइनेंशियल ओवरसाइट कमिटी है ये होती है एस्टैब्लिश अंडर द आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एंड इसमें आते हैं गाइस 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर, उसके बाद 1950 में स्टैब्लिश होती है आपकी एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है, ऑन जॉन मथाइज रिकमेंडेशन टू एग्जामिन योर बजट एस्टिमेट्स। इसमें है गाइस टोटल 30 मेंबर्स, ठीक है, ऑल इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा ओनली, ठीक है, एक्सक्लूसिवली, मतलब ओनली फ्रॉम लोकसभा, ऑल इलेक्टेड। क्लियर, उसके बाद 1964 में आती है आपकी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी, ठीक है, टू ओवरसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें आते हैं गाइस 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। क्लियर, आ जाओ। उसके बाद डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, गाइस ये होती है स्टैब्लिश्ड आपकी 1993 में, एंड टोटल गाइस इसमें आती है स्टार्टिंग में ओरिजिनली 17 कमिटीज, बट 2004 में ये एक्सपेंड होती है अप टू 24 कमिटीज, एंड अभी भी गाइस आपकी 24 कमिटीज ही हैं, ठीक है, जिसमें 31 मेंबर्स होते हैं ईच कमिटी में, ठीक है, पर कमिटी 31 मेंबर्स, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। तो अभी एज ऑफ नाउ टोटल 744 MPs engaged हैं in all these committees. क्लियर, आ जाइए। सिंपल गाइस क्या है, पेक, सबसे पहले आएगा पी, सिंपल सी से आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिंपल थर्ड। क्लियर, आ जाओ। अब गाइस रिसेंटली आपके क्वेश्चंस हाई कोर्ट में भी आ रहे हैं, यस, इस पे भी आते हैं आपके क्वेश्चंस, इवन CUTPG में भी आया था हाई कोर्ट पे क्वेश्चन, ठीक है। तो इंडिया में गाइस टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, ऑल गवर्न्ड बाय योर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861, ठीक है, एंड
इंडिया में फर्स्ट 3 हाईकोर्ट कौन कौन से थे गाइस? आपके कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ऑल एस्टैब्लिश्ड इन 1862। ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ। अब गाइस टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं एंड सारे रिमेंबर करना क्रोनोलॉजी वाइज ये काफी डिफिकल्ट है। इनफैक्ट गाइस मुझे भी काफी टाइम लगा यहाँ पे समझने में, समझाने में कि कैसे मैं आपको ट्राई कर सकती हूँ टू एक्सप्लेन दिस आपके हाई कोर्ट्स, टू मेक श्योर कि आपको दिमाग में बैठ जाए, टू फाइंड द इजीएस्ट वे पॉसिबल। एंड फाइनली आई लैंडेड ऑन दिस ट्रिक। ये मैंने आपके लिए बनाई है पर्सनली जाके, ठीक है, बहुत मेहनत करके, ट्रस्ट मी। क्या ट्रिक है? सिंपल है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पे। छोटा भाई मम्मी आज कर्नाटका गए, पापा जी गए उड़ीसा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। सिंपल, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, इजी है। छोटा भाई मम्मी आज कर्नाटका गए, पापा जी गए उड़ीसा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, दिन में 3-4 बार रिसाइट करोगे, पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब छोटा का सी क्या है? कैलकाटा। भाई का बी क्या है? बॉम्बे। एम, मम्मी का एम क्या है? मद्रास। ठीक है, एक आपका आज का ए का क्या है? इलाहाबाद एंड देन कर्नाटका। उसके बाद ये जो गए हैं उसको छोड़ दो, उसको लीव करो। उसके बाद पी से आपका पटना, जी का जे का जम्मू एंड कश्मीर, गए का जी गुवाहाटी, देन उड़ीसा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। दैट्स इट। क्लियर? एंड गाइस आपको इलाहाबाद का ईयर पता होना चाहिए। बाकी स्टार्टिंग के 3 कब होते स्टैब्लिश? 1862। दैट्स इट। बस खाली ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आपके 98% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? तो सिंपल क्या है? छोटा भाई मम्मी आज कर्नाटका गए, पापा जी गए उड़ीसा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। इजी। अब गाइस ये कुछ आपके लास्ट हाई कोर्ट्स हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। कैसे? देखो, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है, आपके रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में सबसे पहले कौन आता है गाइस? लास्ट में, लास्ट 4, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड एंड देन तेलंगाना। बट यहाँ पे तेलंगाना की जगह है त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इतना आपको रिवाइज करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा 2-3 बार देखोगे तो। ठीक है, ऑल्सो ये लास्ट 2 है गाइस, तो आपको ईयर पता होने चाहिए। क्लियर? दैट्स ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, हमें पता है कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास कब होते हैं स्टैब्लिश्ड? 1862। ऑल 3। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट 3 हाई कोर्ट्स है ऑफ इंडिया। तो बी का आएगा गाइस 2, सिंपल है। सी का 2, सी का 2 किसमें गाइस? ए। सिंपल सेकंड आंसर। क्लियर? आ जाओ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल, अगेन वही, छोटा भाई मम्मी आज कर्नाटका गए। ठीक है, पापा जी गए उड़ीसा, राजस्थान एंड एमपी। ठीक है, सिंपल। सी से है? नहीं है। बी से बॉम्बे है? नहीं है। एम से मद्रास है? नहीं है। ए से इलाहाबाद है? नहीं है। के से कर्नाटका है? यस। तो ए सबसे पहले आएगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सिंपल सेकंड आंसर। क्लियर? इजी टू रिमेम्बर यार, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई दिमाग मारना नहीं है आपको। सेम देखो, इसमें भी यही है। क्या है? छोटा भाई मम्मी आज कर्नाटका गए। ठीक है, पापा जी गए आपके उड़ीसा, राजस्थान एंड एमपी। ठीक है, सिंपल। सी से है कलकत्ता? नहीं। बी से बॉम्बे है? नहीं। एम से मद्रास है? नहीं है। ठीक है, ए से इलाहाबाद है? नहीं है। के से कर्नाटका है? नहीं है। जी कुछ नहीं है ये वाला। ठीक है, पी से पटना है? नहीं है। जे से जम्मू एंड कश्मीर है? नहीं है। जी से गुवाहाटी है? नहीं है। ओ से उड़ीसा है? नहीं है। आर से राजस्थान है। तो मतलब डी पहले आएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद एमपी मतलब मध्य प्रदेश है। तो डी के बाद सी आएगा। सिंपल आंसर 4 है गाइस। ऑल्सो अगर आपने पढ़े होंगे लास्ट वाले, ठीक है, लास्ट के 5 पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि लास्ट में मणिपुर आएगा। तो मणिपुर भी एक ही में दिया हुआ है लास्ट में। सिंपल, इजी। तो मतलब गाइस
जो क्रोनोलॉजीज है ना आपकी, डिफिकल्ट नहीं होती, ठीक है। स्टार्टिंग के याद रखो, लास्ट के याद रखो, ऑल्सो कैसे याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है। टीचर्स ना काफी डिफिकल्ट कर देते हैं ऑलरेडी, आई डोंट नो व्हाई दे मेक इट डिफिकल्ट, ठीक है। बट PSS एंड आई आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स यार, बिकॉज मेरा सिंपल मोटिव है कि आपको एक्चुअली वैल्यू प्रोवाइड करना, यहाँ पे पढ़ाना नहीं खाली, बल्कि आपको समझाना कि कैसे आप याद भी करोगे, जो एग्जाम की नीड्स हैं वो कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं आपके लिए। दैट इज PSS गाइस, एवरीथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस एट वन प्लेस, पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन यार, ठीक है। व्हेन आई से ना वी आर नॉट like other coaching institutes or we are not like other platforms, I mean it, every single word I say I mean it, ठीक है। बिकॉज मेरा सिंपल अप्रोच है यार, बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे ये नहीं है टीचर ने पढ़ाया एंड अपने आप समझ लो, नहीं, स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट को क्या डिफिकल्ट पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना लेक्चर्स बनाते हैं, कंटेंट में उस तरीके से अपना डेवलप करती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, चाहे कितना भी टाइम जाए यार। मुझे PPTs बनाने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, नॉर्मल बैच की एक एक PPT, देन क्वेश्चंस को इकट्ठा करना, देन कैसे आपको इजी करना है, इट टेक 1 or 2 days टू जस्ट मेक वन लेक्चर, बट व्हेन आई मेक इट आई नो इसके बाद आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, एंड दैट इज माई एम यार, एंड आई होप आपको वैल्यू मिल रही होगी। क्लियर? चलो, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सिंपल 1866। बाकी 1862 में कौन कौन से थे गाइस? आपके सिंपल, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। छोटा भाई मम्मी आज कर्नाटका गए, पापा जी गए उड़ीसा, राजस्थान एंड आपका मध्य प्रदेश। क्लियर? बाकी गाइस अगर आपको एक्चुअली वैल्यू मिल रही है तो प्लीज पुट योर फीडबैक्स इनटू द कमेंट्स, इट विल हेल्प अस टू नो क्या आपको हेल्प कर रहा है, क्या आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं UGC नेट की, CUET PG की, तो उनको भी काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम है हमारा, ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आपको एक्स्ट्रा नोट, डेली PYQs यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम में आपकी मर्जी यार, फॉलो करना है नहीं करना है, टोटली अप टू यू। बाकी ईमेल है यार, और ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, रीच आउट करना है मुझे, आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको वैल्यू मिली होगी, आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।